Hello students, how are you? Hope you all are fine. So we had started with the chapter admission of a partner. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उस चैप्टर के अंदर हम करेंगे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में आ सकता है, 6 और 8 में. This question contains preparation of revaluation account, capital account and balance sheet of the new firm. New firm means after admission जो firm बनती है, that is called the new firm. और the statement goes like this. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018 the balance sheet was as under. ये balance sheet है. आपने जो इसमें इंफॉर्मेशन है इसको अंडरलाइन करना है. खुद भी आप हमेशा ऐसे ही स्टेटमेंट पढ़ के इसको अंडरलाइन करके ही सॉल्व करो. क्रेडिटर 70,000, कैपिटल ए और बी की है 1,50,000 एंड 80,000. बैंक एसेट साइड पे है बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड गुडविल. सो गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट ₹30,000. On the above date, C was admitted as a new partner. A surrendered 1/6 of his share and B surrendered 1/3 of his share in favor of C. So goodwill is valued at 1,20,000. ये firm की goodwill है. C brings in only 1/2 of his share of goodwill in cash. तो ये partial cash में लाया है C और partial के बारे में मतलब हाफ कैश में ले आया वो गुडविल का शेयर, बट द नेक्स्ट हाफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो दैट मीन्स वो नेक्स्ट हाफ लेके नहीं आया इन कैश. तो हम वो वाली ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे जिसमें हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर. सो ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आता है एंड ₹1 लाख एज हिज कैपिटल. सो कैपिटल इज़ 1 लाख उसका. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन. सो ये तो उसकी कैपिटल होगी. गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम गुडविल का शेयर निकाल लेंगे. देन सी के जो उसका शेयर वो कैश में नहीं लाया दैट विल बी डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट. हमें यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया गुडविल का, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट करंट अकाउंट मेथड विदाउट रेजिंग गुडविल. सो द एडजस्टमेंट्स आर स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5,56,000. फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 5,000. तो जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था उसमें हम ये एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं रिवैल्यूएशन की. जब एसेट्स में चेंजेस आएंगे या लायबिलिटी में तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होंगी. और स्टॉक रिड्यूस टू, जब हम रिड्यूस टू या इंक्रीज टू वर्ड यूज़ होता है तो डिफरेंस लेते हैं, और जब बाय वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे सेम अमाउंट विल बी टेकन एज अ प्रॉफिट और लॉस. डिपेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पे. जैसे जब एसेट रिड्यूस हो रहा है तो डिफरेंस जो है वो लॉस होगा. ऐसे फर्नीचर भी ₹5,000 से रिड्यूस हो रहा है तो 5,000 विल बी द लॉस. देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹20,000. एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको अब रिकॉर्ड करेंगे. 1 month's rent ₹15,000 is outstanding, so it is a new liability. A creditor for goods purchased for ₹10,000. so goods purchased 10,000 की हैं, उसकी creditors हैं had been omitted. तो इनको omit कर दिया, लिखना भूल गए बुक्स में. to be recorded although the goods have been included in the stock. जो goods 10,000 की परचेज हुई थी क्रेडिट पे, उस क्रेडिटर की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं हुई. दो जगह पे एंट्री होनी थी ना. स्टॉक में गुड्स को कंसिडर कर लिया बट क्रेडिटर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं हुई, तो इसको हम क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर्स में 10,000 हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन में ये लॉस होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹8,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट. 8,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ विच 2,000 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31st March 2018. तो हमारी बुक्स जो हैं, हमारे जो अकाउंट्स बन रहे हैं, देखिए डेट यहाँ पे 31st March 2018 की डेट के हैं ना. तो द सेम डेट इज़ हेयर. वो क्या कह रहे हैं कि जो 8,000 की टोटल पेमेंट हुई है इंश्योरेंस प्रीमियम की, उसमें से 2,000 जो है वो आफ्टर 31st March 18 वाला जो ईयर है उसको बिलोंग करते हैं. तो अभी वो ईयर तो आया ही नहीं. सो इट मीन्स 2,000 के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर के हैं, तो इट इज़ प्रीपेड. तो जब प्रीपेड होगा इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये एक एसेट बन जाएगा. बिकॉज कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो हम उसको करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे एसेट बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो.
Now what we have to do, we have to prepare evaluation account, partners capital accounts, and balance sheet of the new firm. So before starting with the solution, I would like to do the working notes. तो आपने भी हमेशा वर्किंग नोट्स बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है. लेट अस डू दैट. Okay, let us make the working note. Sacrificing ratio A and B. A surrendered, अभी हमने पढ़ा इसकी स्टेटमेंट में. A surrendered 1/6 ऑफ his share. पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं. A is to B 3:2. A surrender 1/6 ऑफ his share. तो जो A का शेयर जब ऑफवर्ड होता है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. A का शेयर है 3/5, उसका 1/6 उसने सरेंडर किया है. ऑफ अपने शेयर का 1/6 उसने सरेंडर किया, तो मल्टीप्लाई 3/30, 1/10 हो गया इसका सेक्रीफाइस. सिमिलरली B का शेयर है 2/5, उसने कितना सरेंडर किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर. तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/15. सो ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लेते हैं. पहले जो हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए और हमें C का शेयर चाहिए बस. न्यू रेशियो अगर नहीं कहेगी तो हम रिकॉर्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें. A is to B, sacrifice is 1/10 is to 2/15. LCM हमें इक्वल चाहिए इनका. डिनोमिनेटर 10 और 15 का LCM अगर लेते हैं तो इट कम्स टू बी 30. सो 3/3 एंड 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 3:4. दिस इज़ द सेक्रीफाइस. 3/30, 4/30, 30 से 30 काट दिया तो बचा हमारे पास 3:4. दिस इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. And the second thing we're going to calculate is C's share of profit. Because it is not clearly given here, तो हमें निकालना है. कैसे निकालना है? C ने को जो A और B ने दिया इसको प्लस कर दोगे तो C's शेयर आ जाएगा. सो उसको A से मिला 1/10 और B से मिला 2/15 और इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट द शेयर ऑफ C. 30 LCM आ गया. It is 7/30. This is C's share. So this share is required to calculate C's share of goodwill. अभी हम देखते हैं. पहले फर्म्स गुडविल दी हुई है हमें बुक्स में. क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 1,20,000 रुपीज़. अब इसमें C का शेयर है 1,20,000 इंटू 7/30. 3 4 12 4,000 आ गया ये. एंड इट इज़ फाइनली इट इज़ 28,000. गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो इसमें से सिर्फ वो हाफ जो है वो कैश में लाया है. 28,000 का हाफ 14,000 तो कैश में आया. गुडविल नॉट ब्रॉट इज़ हाफ. नेक्स्ट हाफ जो है बाकी का हाफ है दैट इज़ ₹14,000 जो है वो कैश में लेके आया. 14,000 कैश में नहीं लेके आया. सो दीज आर द टू गुडविल्स. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सॉल्व नाउ. आई एम गोइंग टू राइट ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो. ठीक है. ओल्ड रेशियो A is to B is 3:2. Sacrifice ratio was 3:4 and C's share is 7/30. ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने कैलकुलेट की है. तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट्स. सो लेट अस डू इट. वैसे तो हमें साइमल्टेनियसली बनाने चाहिए बट बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम मेरे पास बैलेंस शीट की स्पेस नहीं थी यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट पेज पे बनेगी. तो आई एम गोइंग टू मेक देम सेपरेटली बट यू कैन मेक देम साइमल्टेनियस ऑल्सो.
So let us start with the revaluation account entries. First was stock to be reduced to 56,000. So अब हमें ये देखना है whether it is profit और लॉस. वैसे जब रिड्यूस हो रहा था कोई एसेट तो ऑब्वियसली इट इज़ लॉस, बट हाउ मच इज़ द लॉस, इसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे विद द बैलेंस शीट फिगर. हमारे पास बुक्स में इसकी वैल्यू है स्टॉक की 60,000. अब ये रिड्यूस होके हो गया है 56,000. द लॉस इज 4,000. सो वी वुड राइट टू स्टॉक 4,000. सो राइट हेयर पर्टिकुलर्स, और ये लिखना पर्टिकुलर रुपीज़, ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड. ओके, स्टॉक पे 4,000 का लॉस और फर्नीचर बाय 5,000. इसमें हमें ऊपर से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जब बाय वर्ड लिखा है तो दैट इज़ द प्रॉफिट और लॉस जो भी गिवन है. टू फर्नीचर 5,000. This is the loss because both of the assets are reducing. So next is there is an unrecorded asset of rupees 20,000. जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है, अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. जब पहले ये एसेट रिकॉर्डेड नहीं है, अब रिकॉर्ड होगा तो एसेट्स बढ़ जाएंगे, और जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉफिट. सो इट इज़ अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आते हैं. सो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, हमें नाम नहीं पता है एसेट का, सो जस्ट राइट लाइक दिस, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, और जो भी उसकी वैल्यू है दैट वुड बी अ प्रॉफिट बिकॉज ये सारी की सारी वैल्यू अब एसेट्स में इंक्रीज हो जाएगी, एडअप हो जाएगी. नेक्स्ट इज 1 मंथ्स रेंट रुपीज़ 15,000 इज आउटस्टैंडिंग. सो रेंट इज़ एन एक्सपेंस और वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेबल है. तो जब कोई एक्सपेंस पेबल होता है तो फर्म के लिए इट इज़ अ लाइबिलिटी. और पहले देखो आप लाइबिलिटी साइड पे देयर इज़ नो आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट, सॉरी. तो अब हम अगर ये नई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, और व्हेन लाइबिलिटीज़ इंक्रीज देयर इज़ अ लॉस, और लॉस आता है डेबिट साइड पे. सो वी वुड राइट हियर टू आउटस्टैंडिंग रेंट. And outstanding rent is 15,000 rupees. Next is a creditor for goods purchased rupees 10,000 had been omitted to be recorded although the goods have been included in the stock. क्रेडिटर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्रेडिटर अगर, तो दैट मीन्स क्रेडिटर्स जो हैं इसमें वो 10,000 के क्रेडिटर्स एडेड नहीं है. तो अब हम कर देंगे 70 से 80 हो जाएंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस, और वो भी डेबिट साइड पे आता है. लॉस हमेशा क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज है इसका नाम लिखेंगे, एंड 10,000. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 8,000. लास्ट फिफ्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट है. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 8,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विच रुपीज़ 2,000 रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च 18. तो जो हम जिस पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं दैट इज़ 31 मार्च 2018. तो ये जो प्रीमियम पे हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर रुपीज़ 8,000 टोटल प्रीमियम पे हुआ है, इसमें से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है. नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीपेड हो गया. और जो एक्सपेंस अगर प्रीपेड हैं तो वो एसेट होते हैं फर्म के, तो एसेट होंगे. तो देयर विल बी अर्लियर देयर इज़ नो सच एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगे एंड इट विल बी अ प्रॉफिट. सो क्रेडिट साइड पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस. Amount is 2,000. Now after this we are going to balance it. 22,000 है, this side is greater, तो लॉस आएगा क्रेडिट साइड पे. बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल. तो लॉस है कितना 34,000 टोटल हो गया, एंड द टोटल लॉस इज 12,000. और 12,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जो भी लॉस है रिवैल्यूएशन का दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2. 5 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 को 5 इंटू 3 कर लेते हैं. 5 5 to 10 2,400 7,200 एंड 4,800. ये इनका शेयर हो गया प्रॉफिट या लॉस, सॉरी, ऑफ रिवैल्यूएशन का. सो नाउ लेट अस मेक कैपिटल अकाउंट्स.
particulars A B C A B and C, 3 कॉलम हो गए हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ए और बी आर ऑलरेडी द पार्टनर्स, सो इनकी बैलेंस शीट में पहले से ही कैपिटल है, तो इनकी कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल अकाउंट में आएगा उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। बी की बुक्स में आएगा उसका कैपिटल का बैलेंस 80,000। सी का बैलेंस नहीं है यहाँ पे बिकॉज सी इज़ अ न्यू पार्टनर, तो सी का जो कैपिटल है वो बाय बैंक, बिकॉज हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सो सीज कैपिटल में बाय बैंक एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। सो दिस इज द कैपिटल। इसके बाद हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं। जो प्रीमियम वो कैश में लाया है वो तो इधर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 14,000 उसने प्रीमियम लेके आया है। 14,000 को हम उसकी सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4 में इन द अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को। 4 + 3 हो गया 7, 7 2 या 14, 6,000 एंड 8,000। ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में। और जो गुडविल वो नहीं लेके आया उसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये होगी ना एंट्री। सी के करंट अकाउंट में उसका जो कैश वो नहीं लेके आया गुडविल के लिए वो डेबिट होगा 14,000, हाफ उसका, और ये 3:4 की रेशियो में ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा 6,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट 6,000 8,000। सो ये गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया हमारा। और अब जो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है इन द बुक्स इसको राइट ऑफ करेंगे और इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल, गुडविल इज 30,000 और इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे। 5 से डिवाइड किया 6,000 आ गया, 6 3 या 18 एंड 6 2 12, तो 18 एंड 12,000 आएगा। तो इसकी एंट्री डेबिट साइड पे होगी टू गुडविल। ए के अकाउंट में 18,000, बी के अकाउंट में 12,000, सी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। सो गुडविल ट्रीटमेंट होगी हमारी। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। जो प्रीमियम कैश में आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया के थ्रू में डेबिट करके पार्टनर्स के अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज़ 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया 14,000, और 14,000 वो लेके नहीं आया था वो करंट अकाउंट से डेबिट किया और वो भी सेम 3:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी इसको हमने राइट ऑफ कर दिया थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब ये लॉस जो है ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे है लॉस रिवैल्यूएशन की, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट and the amount is 7,200 and 4,800, and the next one is रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हाँ, रिजर्व अगर होगा कोई यहाँ पे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, बट देयर इज नो सच रिजर्व, नो फिक्टिशियस एसेट ऑन द एसेट साइड, नथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन डन। नाउ बैलेंस द कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अगेन। ओपनिंग बैलेंस के अलावा इसमें न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसकी एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, गुडविल रिटर्न ऑफ अगर हो रही है तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रिजर्व्स के अगर कोई हैं बैलेंस शीट में तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स बस। सो दीज ऑल थिंग्स हैव बीन डन। तो नाउ लेट अस बैलेंस द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। 6 + 6 12 + 5 17, सॉरी ये 1,50,000 है। 6 + 6 12, 1,62,000 और ये हो गया 8 + 8 16,
96,000 और ये 1 लाख, और यहाँ पे डे टोटल लिखते हैं 1,62,000, 96,000 एंड 1 लाख। सी का तो सेम आ जाएगा 1 लाख बिकॉज देयर इज नथिंग इन द डेबिट साइड। बी का देख लेते हैं क्या आएगा, 0 0, 8 + 2 10, 4 + 2 6 + 1 7 + 9 16 2 79,200 and A 0 0, 8 + 2 10, 8 + 7 15 + 1 16, 16 और 6 22, 2 कैरी अगर 3 और 3 6, 1,36,800। These are the capital accounts of the capital account balances of the partners. अब बैलेंस शीट में हम ये वाले कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे। सो नाउ लेट अस मेक द बैलेंस शीट। सो आई एम गोइंग टू मेक बैलेंस शीट ऑन दिस पेज। वी जस्ट फॉलो द ओल्ड बैलेंस शीट और उसमें जो नई एडिशंस हुई हैं वो एडजस्ट करते जाएंगे, डिलीशन को डिलीट करते जाएंगे। जैसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट उठाते हैं हम, तो फर्स्ट लाइबिलिटी वाज क्रेडिटर्स 70,000 और इसमें 10,000 के क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट था। जो क्रेडिटर्स थे वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, उनको हमने रिकॉर्ड किया था, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो टोटल क्रेडिटर्स बन जाएंगे हमारे 80,000। उसके बाद कैपिटल्स हम ए बी एंड सी तीनों की लेंगे। जो लेटेस्ट कैपिटल हमने कैलकुलेट की हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में से, लेट अस सी दोस। सो यू कैन सी द कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 1,36,800 ए का। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, आई थिंक इट इज़ विजिबल, आई होप। 1,36,800 एंड बी का बैलेंस है 79,200 एंड सी का बैलेंस है 1 लाख एंड इसका टोटल हो जाएगा 0 0 10 16 9 + 6 15 + 1 16 11 3,16,000। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट्स हैं। सो लेट्स कम इन द फ्रेम नाउ। इसको हम वैसे तो हम साइमल्टेनियसली बनाते ज़्यादा सही रहता है, इजी रहता है, बट चलो स्पेस की प्रॉब्लम के कारण अब हमें एक बार और नहीं तो बैलेंस शीट के साथ साथ ये देखनी पड़ेगी स्टेटमेंट। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट थी स्टॉक रिड्यूस्ड। अच्छा, तो पहले हम ये एसेट यहाँ से उठा लेती हूँ मैं। चलो बैंक वॉज 40,000 है ना। अब इसमें जो है वो सी की कैपिटल ऐड हुई, कैश में आई ना, सी की कैपिटल बैंक अकाउंट के थ्रू आई। सी हैज़ ब्रॉट इन 1 लाख एज कैपिटल है ना, प्लस वो गुडविल लाया कैश में ओनली 14,000, सारी गुडविल नहीं लाया, 14,000 लाया। तो ये हो जाएगा 1,40,000 54,000, 1,54,000 हो गया हमारा बैंक का बैलेंस। देयर इज़ नो अदर एंट्री इन द बैंक अकाउंट। उसके बाद डेटर्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी हमने बैलेंस उसमें रीवैल्यूएशन में, वो सेम रहेंगे। स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए स्टॉक रिड्यूस 256, जितना हुआ अमाउंट उतना ही लिख देना, 2 में सेम अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। एंड फर्नीचर बाय 5,000, तो फर्नीचर में जो है फर्नीचर हमारा इट वाज 50,000, इसमें 5,000 का रिडक्शन हो गया, माइनस हो जाएगा, तो इट कम्स टू 45,000। गुडविल नाउ एग्जिस्ट नहीं करती, अब गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं, सो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब बाकी की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमने स्टॉक की कर दी, फर्नीचर कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट, ये अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, इसकी वैल्यू थी 20,000, अब ये रिकॉर्ड हो गया, बुक्स में आ गया। 1 मंथ्स रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में, रेंट आउटस्टैंडिंग 15,000। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज रुपीज़ 10,000, ऑलरेडी 70 + 10 80,000 कर चुके हैं इसको।
Now all the insurance premium of rupees 8,000 was debited to P&L account. उसमें से 2,000 was prepaid. वो asset side पे आएगा prepaid insurance. 2,000. So everything has been done. Now we'll just add it up. Both sides should have equal balance. 6 plus 5, 11. 4 lakh 11,000. And let us add it up also. 0, 0, 0, 7, 13, 14, 15, 16, 17. Yeah, one thing I have left here is C's current account. Yes, जो कैश में नहीं लेके आया, that amount is to be debited, that was debited to his current account. वो अब asset side पे reflect होगा. वो जब कैश ले आएगा इसके बदले में सी, तो वो फिर ये दिस बैलेंस विल बी रिड्यूस टू 0. तो 3, 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17 18 19 20 21 2 कैरी आ गया. 3 5 9 10 14 16 4. So this is 4,11,000. So both sides of the balance sheet are equal. So remember this thing कि जब पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा, करंट अकाउंट उसका एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट होना है जितना अमाउंट वो कैश में नहीं लाया. So this is how we're going to do the revaluation account, capital account and balance sheet of a partner, of all the partners at the time of admission.